जो शिवजी पे दूध चढ़ाना एक ऐसी हरकत समझ रहे थे, अब हमने उन पे दूध चढ़ाना बंद कर दिया है। अब वो बता रहे हैं कि जो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था रात में कि देखो यहां डर लग रहा है, निकल चलें। आपने उनके डर की शक्ति को इतना मजबूत कर दिया है कि वो कह रहे हैं वो गलती से निकल गया था, ऐसा था नहीं। इन्होंने कहा तुमने गलती से कहा या जानबूझ के कहा, अब हम इस चड्डा की चड्डी उतार देंगे। इसलिए बिना लड़े जो लोगों ने आपके आदर्शों को रौंदा है, उनका मजाक उड़ाया है, यह अधिकार सिर्फ सनातनियों को है कि सनातन अपनी आस्थाओं के साथ क्या करते हैं, लेकिन इस दुनिया में किसी दूसरे मजहब को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सनातन के जितने भी स्तंभ हैं उससे मजाक करने की भी सपने में सोचे। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, लेटे लेटे ही तो बटन बदलना है। हमारा पैसा और हमारा ही कत्ल। ये जो झूठे भिखारी आए थे यहां, जो झूठे झूठे किस्से सुनाए, 1960 में मुगल आजम बना के आपको बताया मुगल कैसे थे, बिना बताए। ये जो दलालों की दुनिया है जो मुंबई में है, इनको बहुत समय के बाद आपको पता चला। इसलिए आप अपने नैरेटिव में इतना ही डालिए। अपनी बहनों से, माओ से, बेटियों से तथ्यों पे एक निवेदन करता हूं, खूब फैशन कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इसको याद रखिए कि खूबसूरती की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है। अगर बनना है तो जीजाबाई बनिए और छत्रपति शिवाजी पैदा कीजिए। आपको अगर बनना है, आज की डेट में भी बनना है, और आप पिक्चरों से कोई बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप आज भी ऐसे लोगों ने मिसालें पेश की हैं। अगर आज की कोई बेटी कुछ बनना चाहती है तो बाहुबली की देवसेना सबसे बड़ी खूबसूरती की मिसाल है। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बहुत सारी बातें कह दी हैं। मुझसे कहा गया है कि मैं उनका सम्मान करता हूं। हर प्रोग्राम की अपनी एक मर्यादा होती है। 3 बातों को जाकर के ढूंढिएगा घर में। ये 3 कानून सरकार हटाएगी, ये मैं मानता हूं, लेकिन इन जब तक ये कानून हैं, हर दिन हर सेकंड आपका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसको जाके ढूंढिएगा। हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी, संगठनों और हिंदुओं के ठेकेदारों की दलाली के कारण इस देश में 1995 में एक कानून बना, जो 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था, जो 1956 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1985 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1995 में अमेंडमेंट हुआ, और 2013 में भारत की संसद में पूर्ण बहुमत से पास हो गया। हमारे ठेकेदार गिनती में 125 थे। बहुत बुरा लगता है लोगों को। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। उस प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में मैं संदर्भ में लंबा नहीं जाऊंगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसको जाके खुद तलाशिएगा तो शायद आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी। उस कानून में 2 धाराएं हैं, 40 और 36। सेक्शन 40 और 36 2 अलग अलग धाराएं हैं। भारत की पार्लियामेंट में ऐसे चले गए थे राष्ट्रवादी जैसे म्यूट पे चले जाते हैं। उन्हीं को समस्या है आजकल अपने हीरो से, क्योंकि उनको चीजें नहीं मिल रही। उसी के चलते उनको बोले वंदे मातरम होने वाला, जाइए 2 मिनट के लिए रुक जाइए। कम से कम महाराष्ट्र के लोग ऐसा ना करें और पुणे के लोग ऐसा ना करें। भारत के अंदर, भारत की संसद में इतना बड़ा काम हुआ, और उस काम को आप लोग कम से कम इसलिए लीड लें कि मैं मानता हूं
कि आपके से गुजरात अलग हो गया हो, लेकिन लीड आप ही लोगों की है आजकल। इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरी मुहिम का हिस्सा है और उस मुहिम को मैं चलाता रहूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मुहिम चली कि सुभाष चंद्र बोस के सारे डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किए जाएं, और सुभाष चंद्र बोस को अगर आप इस देश में सही जगह देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। तो पिछली बार का आपने स्वतंत्रता दिवस का भाषण अगर सुना होगा, क्योंकि आज का आदमी एक बार में नहीं मारता है, थोड़ी थोड़ी डोज देके मारता है, तो उसने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया उसकी 2 लाइनें याद रखिए, भारत माता की जय, और उसके बाद उसने कहा महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत से लोग बोले फूल वाले चाचा का नंबर गया। सुभाष चंद्र बोस को कहने का उसका अभिप्राय सिर्फ इतना था कि अब सुभाष चंद्र बोस ही इस देश के असली हीरो हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण इसलिए कह रहा हूं, जो होमवर्क अंदर हो रहा है वो 2 मिनट बस 2 मिनट, वो इसलिए कह रहा हूं कि उस होमवर्क से आपके अंदर एक पुरुषार्थ पैदा होगा। उसने घोषणा की 26 जनवरी से पहले, 23 जनवरी जिस दिन सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, उसने 2 घोषणाएं की। हो सकता है एक आम आदमी के लिए उसकी महत्व ना हो, हम जैसों के लिए जो सनातन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बातें उसने कही कि 26 जनवरी जो 24 तारीख से शुरू होती थी, अब से 26 जनवरी 23 जनवरी से शुरू होगी। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि 23 जनवरी से क्यों शुरू होगी, तो आपको बाध्य होकर बताना पड़ेगा कि उस वक्त भारत का एक बेटा सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ था। उसके बाद जब तक वो लोग सदमे से बाहर आते, शाम को खड़ा हो गया और बोला कि ये इंडिया गेट पर जो अंग्रेजों के बाबा थे, जॉर्ज फिफ्थ, जिसकी मूर्ति वहां लगी हुई थी, 20 साल पहले वो मूर्ति वहां से हटी, बीच में इंदिरा गांधी और गांधी जी की मूर्ति लगाने की कोशिश की। उसी शाम 26 जनवरी की फंक्शन के शाम के प्रोग्राम में उसने एक दूसरी घोषणा की कि जो छतरी जो भारत की सत्ता के सामने खड़ी हुई है, जहां से जॉर्ज पंजम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन के ऊपर निगाह रखता था, जिसे राजपथ कहते थे, उस कैनोपी के अंदर इस साल की 21 अक्टूबर को 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लगने जा रही है। और जब उस सदमे से बाहर आया तो इस बार उसने क्या किया है, मैं आपको अपनी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उससे मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उस सत्ताओं के 25 साल करीब से काम कर चुका हूं। इस बार उसने एक नया किया। जैसे ही उसने 15 अगस्त का भाषण दिया, पहला कहा गांधी जी के, वो तो 1 किलो रिन साबुन के साथ एक बट्टी फ्री मिलती है, तो वो तो चल नहीं है, वो तो मान ही लेंगे। उसने कहा सुभाष चंद्र बोस, और तीसरा नाम लिया स्वतंत्र वीर सावरकर। इसलिए उसे मालूम है कि सनातनी समाज अभी भी करोड़ों लोग नहीं जागे हैं, वो हर बार जगाने की कोशिश करता है। इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर को मेरा मानना है, भारत रत्न देने से पहले उसने बता दिया है कि यही हैं, उनको देगा, स्थापित करेगा। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून के लिए देश में मुहिम चलाइए, आपस में बात कीजिए। ये कानून शरिया कानून से ज्यादा खतरनाक है, और संसद में पास हो गया, कोई बोला नहीं। इस कानून के तहत ये जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है, इस बोर्ड को इस किस्म की लीगल ताकत उस कानून के तहत सेक्शन 40 और 36 में दी गई है कि अगर ये हॉल, इस हॉल का क्या नाम है, तिलक स्मारक, ये तिलक स्मारक मंदिर, ये आपका नहीं है,
आपको शौक लगा कि नहीं है? ये आपका नहीं है,